यहाँ पर इस नदी का मिलना एक बहुत अच्छी बात है। इस इलाके में सड़कें बहुत ही कम हैं, तो ये नदियाँ वाकई किसी हाईवे जैसी हैं जो इस इलाके से गुजरती हैं। यहाँ ऊंचाई काफी ज्यादा है, पर यह जमीन बहुत नरम लगती है। फिर भी इसे परखना होगा। जैसा सोचा था वैसे ये मिट्टी बहुत ढीली है, लेकिन मैं नीचे तक सही सलामत उतरना चाहूंगा। ये मिट्टी मेरे अंदाजे से ज्यादा ढीली साबित हुई। मेरे सिर जितने आकार के पत्थर मेरे पास से लुढ़क रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए मुझे दिशा बदलनी होगी। ढीली मिट्टी को देखकर भांप पाना मुश्किल होता है, और ये वाकई मेरे अंदाजे से ज्यादा डरावनी है। मेरी रफ्तार मेरे अंदाजे से कुछ ज्यादा ही रही, और ऊपर मौजूद नर्म रेत ने पत्थरों और चट्टानों की शक्ल ले ली और मैं सीधा फिसलने लगा था। कुछ बड़े पत्थर मेरे सिर के पास से गुजरे। मैं यहाँ वहां होकर उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हकीकत यह है कि आज मेरी किस्मत ने साथ दिया। अभी हाल ही तक कनाडा के इस हिस्से में सफर करने का मुख्य जरिया था नदियां। गोल्ड रश से जुड़े शुरुआती लोगों ने गोल्ड फील्ड्स तक पहुंचने के लिए अपने बनाए राफ्ट के जरिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर किया, लेकिन ये काम खतरनाक था। यहाँ के जानलेवा भंवरों में कईयों ने अपनी जान गंवा दी। अब इन नदियों का इस्तेमाल कम ही होता है, लेकिन लोग फिर भी मुश्किल में फंसते हैं। नदी के पार किसी ने एक कनू नौका छोड़ दी है। धारा में नीचे जाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे इस नदी को पार करना होगा। ये काम जोखिम भरा है और हर साल ऐसी नदियों में कई लोग मारे जाते हैं। देखिए ये कितनी तेजी से बह रही है, और इस पानी में भी बहुत ज्यादा ताकत है। मुझे थोड़ा आधार चाहिए। ये कॉटनवुड का जिंदा पेड़ लचीला है और दबाव में टूटेगा नहीं। मैं इस नदी को जल्द से जल्द पार कर लेना चाहता हूँ, लेकिन ये काफी फिसलन भरी है और चट्टानों पर भी पैर नहीं टिक रहा। करीब 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाली किसी नदी की ताकत जबरदस्त होती है, और हालांकि पानी घुटनों तक ही है, पर ये मेरे पैर उखाड़ने की कोशिश कर रहा है।